हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भाग्य तो साथ देता है पर कर्म सबसे ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 लाइनें कहना चाहूँगी। तू चलता रहे, तू देखता रहे, ज़िंदगी तेरी अपनी राह दिखाएगी। तू चलता रहे, तू देखता रहे, ज़िंदगी तेरी अपनी राह दिखाएगी। हर कदम पर एक नया मोड़ आएगा, तू बस मुस्कुराता रहे, तेरी किस्मत साथ आएगी, तेरी किस्मत साथ आएगी। दोस्तों, हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। आज हम आप लोगों को 2 प्रकार के हाथों को जो हाथ हैं उनकी विशेषता बताऊंगी आपको, ठीक है। पहला तो है आदर्श हाथ और दूसरा है विसरित। आदर्श हाथ कैसा होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें तो आदर्श हाथ देखने में अति सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर उसकी बनावट होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हाथ को आदर्श हाथ कहा जाता है। सर्वाधिक सुंदर लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हाथ को आदर्श हाथ कहा जाता है। इस प्रकार के हाथ बहुत कम बल्कि कभी कभार ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार के हाथों वाले व्यक्तियों का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी समकालीन सभ्यता इस प्रकार शांति, शालीनता तथा स्वप्निल शुचिता को बढ़ने का अवसर ही प्रदान नहीं करती। तभी तो आज इस प्रकार के हाथों वाले व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ते। फिर भी सैकड़ों ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो इस प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्तियों के संपर्क में हैं और उनके इतने निकट हैं कि यदि आज की भाषा में कहा जाए तो वे उन्हीं का प्रतिरूप दिखाई देते हैं। आदर्श हाथ अत्यंत सुंदर होते हैं। इनकी बनावट लंबी व संकरी तथा उंगलियां पतली व सूंड के आकार की तथा नाखून बादाम की सी आकृति के लिए होते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्तियों में ऊर्जा और शक्ति की कमी पाई जाती है तथा ऐसे व्यक्ति जीवन संघर्षों का सामना करने में अक्षम होते हैं। मतलब जीवन में संघर्षों का सामना ये नहीं कर पाते आसानी से, यानी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आदर्श हाथ वाले व्यक्ति सपनों के संसार में खोए दिखाई पड़ते हैं तथा उनकी प्रकृति आदर्शवादी होती है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य के दर्शन करते हैं। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र होता है तथा वे शांति प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति उस प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं जो उनके प्रति उदार होता है। ये बहुत आसानी से ही बहकावे में आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति इनके प्रति करुणा दया दिखाता है, भले उसके मन में छल कपट हो, बट ये विश्वास कर लेते हैं। इन्हें व्यवहारिकता और व्यापारिकता के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और ना ही वे तर्क, आदेश, समय निष्ठा या अनुशासन का कुछ पता होता है इन्हें। इनकी इच्छा के विपरीत भी जो चाहे इन्हें प्रभावित कर सकता है। वे मानवीयता की बाढ़ में बह जाते हैं। रंगों के प्रति भी ऐसे हाथ वाले व्यक्ति बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में संगीत की स्वर लहरी अथवा प्रसन्नता और दुख के प्रति भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। अपने अवचेतन मन में ऐसे व्यक्ति धार्मिकता के प्रति आस्थावान होते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि सत्य क्या है अथवा कैसा होता है और उन्हें सत्य की खोजने की क्षमता ही होती है। मतलब वो सत्य की खोज नहीं कर पाते, उन्हें क्षमता नहीं होती कि सत्य को जान सके। वो उस मुखौटे के पीछे का चेहरा पता नहीं लगा पाते हैं कि इंसान के मन में क्या है और ऊपर से वो क्या दिखाना चाह रहा है। धार्मिकता के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति सेवा, संगीत तथा रीति रिवाज के द्वारा भी प्रभावित होते रहते हैं।
किसी तर्क अथवा प्रवचन की सत्यता से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। सभी प्रकार के जादू एवं जीवन के रहस्यों के प्रति उनमें विशेष आकर्षण पाया जाता है। धोखा देने वालों से उन्हें बहुत कष्ट होता है। ऐसे व्यक्तियों का अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा होता है तथा वे अत्यंत सूक्ष्मग्राही तथा परोक्षदर्शी भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे व्यक्तियों में अनुभव, झुकाव तथा प्रभाव अपने दूसरे भाई बहनों की अपेक्षा अधिक होता है। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति के अभिभावक भी प्रायः उन्हें समझ नहीं पाते कि वे यह नहीं जानते कि ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। जबकि आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसे व्यक्ति विशुद्ध व्यवहारिक व्यक्तियों की संतान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को केवल संतुलन के सिद्धांत द्वारा ही संभाला जा सकता है। प्रकृति तथा पारिवारिक नियम व आचरण के विरोध के कारण ही इस प्रकार के व्यक्ति पैदा होते हैं। अभिभावकों की अज्ञानता और मूर्खता के कारण अनेक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी व्यापार में झोंक दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने अभिभावकों के उत्तरदायित्व के कारण दुनिया भर के पागल खाने में ऐसे व्यक्ति भरे पड़े हैं। इस सच्चाई को जितना शीघ्र समझ लिया जाएगा उतना ही अच्छा होगा। इस प्रकार के सुंदर व नाजुक हाथ वाले व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के होते हैं तथा जीवन में अपनी स्थिति को इतना सावधानी पूर्वक अनुभव करते हैं कि स्वयं को निकम्मा और समाज के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी मान बैठते हैं। लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वह निरर्थक नहीं है। इस प्रकार के लोगों के स्वभाव से अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं, जो दुनिया भर की संपत्ति एकत्र करके किसी मंदिर और मस्जिद बनाने वालों से कहीं अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आदर्श हाथ कैसे होते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको तनिक भी कहीं पर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर हस्तरेखा दिखानी है तो आप कमेंट में लिखें, तो मैं आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं मिश्रित हाथ के बारे में बताऊँगी दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।